नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिजेरियन सेक्शन के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इसकी क्या प्रोसीजर और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। इन सब के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सिजेरियन सेक्शन इज़ ए इन्वेजिव या सर्जिकल प्रोसीजर in which a baby is delivered through an incision made in the mother's abdomen and uterus। बेसिकली जो सिजेरियन सेक्शन होता है, यह एक प्रकार का इन्वेजिव और सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर बेबी की डिलीवरी करवाई जाती है थ्रू इंसीजन के द्वारा, कट के द्वारा, मेड इन द मदर्स एब्डोमेन। और यह जो इंसीजन होता है, कट होता है, यह मेड किया जाता है, क्रिएट किया जाता है मदर के एब्डोमेन और यूट्रस के ऊपर। इट मीन्स बेसिकली जो इन्वेजिव प्रोसीजर होते हैं, यह ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिनके अंदर स्किन की सुपरफिशियल लेयर को रप्चर करते हुए प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, जिसमें सर्जिकल ब्लेड और निडल का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स जो सिजेरियल सेक्शन होता है, वह एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर बेबी की डिलीवरी करवाई जाती है थ्रू द इंसीजन के द्वारा, जो कि मेड किया जाता है, बनाया जाता है मदर के एब्डोमेन और यूट्रस के ऊपर। नेक्स्ट है, द प्रोसीजर इज़ टिपिकली परफॉर्म्ड व्हेन वेजाइनल डिलीवरी इज़ नॉट सेफ और पॉसिबल फॉर द मदर और द बेबी। जो सिजेरियन सेक्शन प्रोसीजर होता है, यह टिपिकली परफॉर्म किया जाता है जब वेजाइनल डिलीवरी सेफ न हो, पॉसिबल न हो, उस कंडीशन के अंदर सिजेरियल सेक्शन परफॉर्म किया जाता है। द डिसीजन फॉर ए सिजेरियन सेक्शन कैन बी प्लान्ड इन एडवांस, इलेक्टिव और डन हैज़ एन इमरजेंसी इन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग लेबर। बेसिकली जो सिजेरियल सेक्शन होता है, इसका डिसीज़न प्लान्ड होता है, एडवांस तरीके से, इलेक्टिव तरीके से होता है और कुछ कंडीशंस के अंदर इसे इमरजेंसी में भी परफॉर्म किया जाता है, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, बेबी और मदर की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सिजेरियल सेक्शन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है, जो सिजेरियल सेक्शन होता है, उसमें जो इंसिजन लगाया जाता है, वह एब्डोमेन और यूट्रस पर लगाया जाता है, जो कि कुछ इस तरह से लगाया जाता है, क्रिएट किया जाता है और इसके थ्रू जो बेबी होता है उसकी डिलीवरी करवाई जाती है, बर्थ करवाया जाता है। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ सिजेरियन सेक्शन। इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है अकॉर्डिंग टू इंसिजन। फर्स्ट है वर्टिकल इंसिजन। जो यूट्रस होता है, एब्डोमेन होता है, उस पर वर्टिकली इंसिजन क्रिएट किया जाता है और बेबी की डिलीवरी परफॉर्म की जाती है।
इसमें सेकंड टाइप है हॉरिजॉन्टल इंसिजन, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टली इंसिजन क्रिएट किया जाता है और बेबी की डिलीवरी को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड टाइप में के अंदर अकॉर्डिंग टू सेगमेंट। इसमें पहला टाइप है अपर सेगमेंट सिजेरियल सेक्शन और सेकंड टाइप है लोअर सेगमेंट सिजेरियल सेक्शन। जो अपर सेगमेंट होता है वह यूट्रस का अपर पार्ट होता है और जो लोअर सेगमेंट होता है वह यूट्रस का लोअर पार्ट होता है और इस पार्ट पर इंसिजन क्रिएट किया जाता है और बेबी की डिलीवरी को परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडिकेशंस ऑफ सिजेरियल सेक्शन। बेसिकली जो सिजेरियल सेक्शन होता है इसे ऑपरेशनल डिलीवरी भी कहा जाता है और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर सिजेरियल सेक्शन परफॉर्म किया जाता है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। द वेरियस मेडिकल एंड ऑब्स्टेट्रिकल indications that may warrant the need for a cesarean section। मेडिकल और ऑब्स्टेटिक्स के अंदर वेरियस टाइप के इंडिकेशंस होते हैं जो कि वारंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं नीड ए सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन की नीड को वारंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इसमें पहला इंडिकेशन है फीटल डिस्ट्रेस। इसमें है इफ़ द बेबी शो साइन ऑफ डिस्ट्रेस ड्यूरिंग लेबर सच हैज़ एबनॉर्मल हार्ट रेट पैटर्न्स ए सिजेरियल सेक्शन में बी परफॉर्म्ड टू एक्सपेडिट डिलीवरी एंड प्रिवेंट पोटेंशियल हार्म टू द बेबी। फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में जब बेबी डिस्ट्रेस के साइन शो करता है उस दौरान जो साइन होता है एबनॉर्मल हार्ट रेट देखने को मिलती हैं। इस कंडीशन में सिजेरियल सेक्शन परफॉर्म किया जाता है टू एक्सपेडिट डिलीवरी को कंडक्ट करवाने के लिए एंड प्रिवेंट किया जाता है हार्म को, कि बेबी के अंदर किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस को होने से बचाया जा सके, इसलिए सिजेरियल सेक्शन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इंडिकेशन है ब्रीच प्रेजेंटेशन। व्हेन द बेबी इज पोजिशन्ड बॉटम फर्स्ट ब्रीच प्रेजेंटेशन rather than head down, a caesarean section may be recommended to avoid the risk associated with vaginal breech delivery। बेसिकली जब बेबी की पोजीशन बॉटम फर्स्ट देखने को मिले, लोअर बॉडी पार्ट फर्स्ट देखने को मिले और रेदर देन हेड डाउन, हेड के अलावा और कोई सी भी पोजीशन देखने को मिले, उस कंडीशन के अंदर सिजेरियल सेक्शन को परफॉर्म किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है टू अवॉइड द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी। और सिजेरियल सेक्शन से जो वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी के दौरान जो रिस्क होती हैं कॉम्प्लिकेशंस की, उनको अवॉइड किया जाता है, उनसे प्रिवेंट किया जाता है मदर और बेबी को। इसलिए जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर सिजेरियल सेक्शन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इंडिकेशन है प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें है इन केस वेयर द प्लेसेंटा partially or completely covers the cervix placenta previa, a vaginal delivery can lead to severe bleeding। और
कुछ केसेस के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वह पार्शली इनकम्प्लीट और कम्प्लीटली कवर कर लेता है सर्विक्स को, और सर्विक्स को कवर करने के कारण जो यूट्रस होता है वह एबनॉर्मल देखने को मिलता है और इस दौरान वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती हैं क्योंकि यह सीवियर ब्लीडिंग को कोज कर सकती हैं, लीड कर सकती हैं। इसलिए प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में सिजेरियल सेक्शन किया जाता है। इसके बाद ए सिजेरियल सेक्शन इज़ टिपिकली चूजन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, और जो सिजेरियल सेक्शन होता है वह चूज़ किया जाता है कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए और मदर की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इंडिकेशन है मल्टीपल गेस्टेशन। इसमें है इन प्रेगनेंसीज विद ट्विंस, ट्रिपलेट्स और मोर ए सिजेरियन सेक्शन में बी एडवाइज्ड if certain complications arise or if the position of the babies makes vaginal delivery risky। बेसिकली कुछ प्रेगनेंसीज के दौरान जब ट्विंस प्रेगनेंसी होती हैं जिसमें यूट्रस के अंदर 2 बेबी देखने को मिलते हैं, ट्रिपलेट्स के अंदर यूट्रस में 3 बेबीज़ होते हैं और इनसे ज़्यादा मोर देन 3 बेबीज़ होते हैं, ऐसी कंडीशंस के अंदर एडवाइस की जाती हैं सिजेरियल सेक्शन के लिए, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सके और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क को कम किया जा सके। इसलिए सिजेरियल सेक्शन एडवाइस किया जाता है। नेक्स्ट इंडिकेशन है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। इसमें है व्हेन द बेबीज हेड इज़ टू लार्ज और द मदर्स पेल्विस इज़ टू स्मॉल देन नॉट अलाउ फॉर ए वेजाइनल डिलीवरी, ए सिजेरियन सेक्शन में बी द सेफेस्ट ऑप्शन। और जब बेबी का हेड लार्ज होता है, बड़ा होता है, और मदर का जो पेल्विस होता है वह स्मॉल होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर वेजाइनल डिलीवरी को अलाउ नहीं किया जाता है और ऐसी कंडीशंस के अंदर सिजेरियल सेक्शन परफॉर्म किया जाता है सेफेस्ट डिलीवरी करवाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इंडिकेशन है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। इसमें है इन सम केसेस ए वुमेन विद ए प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी may have a planned repeat cesarean section for subsequent pregnancies due to concern about uterine rupture during vaginal birth after a cesarean। बेसिकली कुछ केसेस के अंदर वुमेन में प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन होता है, उस कंडीशन में प्लान्ड रिपीट सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, फिर से सिजेरियन सेक्शन किया जाता है क्योंकि जो प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी होती हैं उस दौरान नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के दौरान जो मदर इंटरनल फोर्स के द्वारा बेबी को पुश करती हैं उस दौरान कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनमें यूटेराइन रप्चरेशन मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, जिसे प्रिवेंट करने के लिए सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंडिकेशन है मैटरनल हेल्थ कंडीशंस। कुछ मदर की हेल्थ कंडीशंस भी
सिजेरियल सेक्शन के लिए इंडिकेशन होती हैं। सर्टेन मैटरनल हेल्थ कंडीशंस सच एज हार्ट डिजीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और एक्टिव जेनाइटल हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन में मेक वेजाइनल डिलीवरी अनसेफ लीडिंग टू ए सिजेरियन सेक्शन। और कुछ मैटरनल हेल्थ कंडीशंस जैसे कि हार्ट डिजीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और एक्टिव जेनाइटल हर्पीस इन्फेक्शन, इन सब कंडीशंस के अंदर वेजाइनल डिलीवरी अनसेफ देखने को मिलती हैं और यह कॉम्प्लिकेशंस को लीड कर सकती हैं। इस वजह से सिजेरियल सेक्शन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है लेबर डिस्टोसिया। इसमें है इफ़ लेबर प्रोग्रेसेस स्लोली और स्टॉल्स and attempts to augment labor with medications or other techniques are unsuccessful, a caesarean section may be performed to ensure a safe delivery। और यदि जो लेबर प्रोसेस होती हैं वह स्लो देखने को मिले, स्टाल्स रुक रुक कर देखने को मिले, ऐसी कंडीशंस के अंदर इसे लेबर डिस्टोसिया कहा जाता है। लेबर डिस्टोसिया मीन्स एबनॉर्मल लेबर प्रोसेस जिसके अंदर लेबर प्रोसेस स्लोली देखने को मिलती हैं, रुक रुक कर देखने को मिलती हैं एंड अटेम्प्ट टू ऑगमेंट, और जब लेबर प्रोसेस को किसी मेडिकेशंस के द्वारा ऑगमेंट किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, तो उसे ऑगमेंटेशन कहा जाता है। और अदर टेक्निक्स आर अनसक्सेसफुल, यह सभी टेक्निक्स जब अनसक्सेसफुल हो जाती हैं उस कंडीशन के अंदर सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म किया जाता है सेफ डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए। इस तरह से लेबर डिस्टोसिया के दौरान सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इंडिकेशन है अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। इसमें है इन केस वेयर द अम्बिलिकल कॉर्ड स्लिप्स थ्रू द सर्विक्स बिफोर द बेबी, पोटेंशियली कटिंग ऑफ द बेबीज ऑक्सीजन सप्लाई एंड इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन इज़ नेसेसरी। और कुछ कंडीशंस के अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती हैं वह सर्विक्स के थ्रू स्लिप हो जाती हैं, फिसल जाती हैं बिफोर द बेबी, बेबी के आने से पहले, बेबी के डिसेंडिंग से पहले अम्बिलिकल कॉर्ड सर्विक्स के अंदर स्लिप हो जाती हैं और पोटेंशियली कटिंग ऑफ द बेबीज़ ऑक्सीजन सप्लाई, और बेबी के हेड से जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती हैं वह कंप्रेस हो जाती हैं जिस वजह से बेबी की ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती हैं और जिससे कि बेबी के अंदर डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। और ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन आवश्यक होता है, नेसेसरी देखने को मिलता है। यह इमरजेंसी कंडीशन होती है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस। In situations where a risk of infection is spreading to the baby during vaginal delivery or when other complications arise, a caesarean section may be chosen। और कुछ सिचुएशंस के अंदर रिस्क होती हैं इन्फेक्शन के स्प्रेडिंग की, फैलने की, टू द बेबी, बेबी के अंदर वेजाइनल डिलीवरी के दौरान। इन कंडीशंस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस एराइज हो जाते हैं और इन सब से
प्रिवेंट करने के लिए सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। जो सिजेरियन सेक्शन होता है वह किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। इसमें पहली पिक्चर के अंदर सबसे पहले मदर के एब्डोमेन को क्लीन किया जाता है और एनेस्थीसिया इंड्यूस किया जाता है। सेकंड स्टेप के अंदर जो एब्डोमेन होता है उसे इंसीज किया जाता है, कट किया जाता है। थर्ड स्टेज के दौरान बेबी को यूट्रस से रिमूव किया जाता है, बेबी का बर्थ करवाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो स्टिचेस होते हैं, सूचर्स होते हैं, वह लगाए जाते हैं एब्डोमेन पर। कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। इस तरह से जो सिजेरियन सेक्शन की प्रोसीजर होता है वह परफॉर्म किया जाता है और बेबी की सेफ डिलीवरी को इंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स इन सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन के दौरान जो नर्स होती हैं उसके क्या रोल होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। असेस मैटरनल वाइटल साइन एवरी 15 minutes the first hours, every 30 minutes the second hour, and hourly until she is transferred for the postpartum unit or per facility protocol। और जब मदर का सिजेरियन सेक्शन हो जाता है, बेबी का बर्थ हो जाता है, उसके बाद जो नर्स होती हैं उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है वाइटल साइन की असेसमेंट करना। एवरी 15 मिनट्स फर्स्ट हावर के अंदर, एवरी 30 मिनट्स सेकंड हावर के अंदर और पर हावरली असेसमेंट करना होता है अंटिल जब तक कि मदर को पोस्टपार्टम यूनिट में ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाए, तब तक पर हावरली वाइटल साइन असेसमेंट करना होता है नर्स को। नेक्स्ट है असेस कंडीशन ऑफ इंसिजन लाइन और ड्रेसिंग। जो नर्स होती हैं उसे असेस करना होता है इंसिजन लाइन को और उसकी जो ड्रेसिंग है, स्टिचेस हैं, उनको असेस करना होता है। मॉनिटर यूरिनरी आउटपुट, प्रेजेंस ऑफ बावल साउंड्स, और मॉनिटर करना होता है यूरिन आउटपुट को और बावल साउंड को मॉनिटर किया जाता है पोस्ट पार्टम पीरियड के दौरान। असेस द इंसिजन साइट फॉर एबनॉर्मल सिक्रीशंस, इफ सिक्रीशंस प्रेजेंट इट इंडिकेट द इन्फेक्शन। और जो नर्स होती हैं वह इंसिजन साइट को असेस करती हैं एबनॉर्मल सिक्रीशंस के लिए, और अगर एबनॉर्मल सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं तो यह इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं और इस कंडीशन के अंदर इमरजेंसी में उसका डायग्नोसिस करते हुए ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। द सूचर आर रिमूव्ड आफ्टर 2 वीक ऑफ लेबर। और सिजेरियन सेक्शन होने के 2 वीक के बाद जो स्टिचेज होते हैं, सूचर होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। एडवाइज द मदर अवॉइड द एक्सरसाइज और हैवी वेट लिफ्टिंग। और मदर को एडवाइस दी जाती है कि वह हैवी एक्सरसाइज को और वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करे, जिससे कि एब्डोमेन पर प्रेशर को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके
और जो स्टिचेस होते हैं उनके रीओपन होने की रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके, कम किया जा सके। ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।